बेटी के जन्म दिवस पर समाज सेवी ने चलाई अनूठी पहल। महंत राजेंद्र दास जी का नगर में हुआ भव्य स्वागत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के हरपालपुर के बांध सुजारा डैम से पानी धसान नदी में यूपी के हिस्से का पानी छोड़े जाने से एमपी के किसानों के खेत में जलभराव की स्थिति बन गई। दरअसल हरपालपुर में यूपी सरकार का टीकमगढ़ के बांध सुजारा से यूपी के हिस्से का पानी छोड़ने से हरपालपुर के 3 गांव कैथोकर, सरसेट, चंपरन और मुडेरी गांव के किसानों की फसल पानी छोड़ने से बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गई। बांध सुजारा डैम का पानी धसान में बढ़ने से गांव में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को 5-5 फुट पानी के बीच में निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति पहली बार नहीं हुई। हर साल ऐसी ही स्थिति गांव के किसानों को साथ होती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ एक बात कहकर चुप हो जाता है कि वह इन किसानों की नुकसान की भरपाई करेंगे। आगे धार में तो डूब गया, डूब गए थे। नहीं है तो ज्यादा पानी नहीं आका। अरे तो कहा हो गया। क्या नाम है आपका? दुर्गा। क्या समस्या है? ये समस्या है, पानी भरेगा फसल में। कहाँ से आ गया ये पानी? सजा है बांध से। कितनी फुट आपकी फसल डूब गई खेतों में? फसल डूबी कम 3-4 फुट की लगभग। क्या बोया था आपने खेतों में? कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान होगा वही 40-50 हजार रुपया का। कैसे आपने खेती कर्जा लेके की वैसे ही? भाई से भाई गई। अब क्या उम्मीद है सरकार से आपकी? उम्मीद थी है कछु मिल जाए राहत में, हाथ तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? शिवनारायण कुशवाहा। क्या समस्या है? हाँ, ये समस्या है कि पिछले 2-3 साल पहले भी भर दिया था पानी, पूरी फसल डूब गई थी, कुछ नहीं मिला इसमें। और अब भी बीज कहीं से दूसरे के यहाँ से ले रहे, खातात की व्यवस्था बना रहे। अब ऐसे भर दिया उन्होंने पानी, पूरी फसल नष्ट है। अब बताओ कहाँ से हम किसी को दूसरे को बीज भी देना है, हमें कहाँ से कैसी व्यवस्था बनाएंगे हम लोग? कर्जा लेके खेती की थी आपने? कर्जा भी ले लेकर, गरीब आदमी है साहब, हम लोग इतना कहाँ से पैसा जुटा पाएंगे? कुछ कितने बीघा आपकी फसल खराब होगी पानी भरने से? इसमें सर 2.5 बीघे। 2.5 बीघा की फसल में क्या बोया था आपने? इसमें गेहूँ थे और जवा। पानी भरने से पानी छोड़ा जाता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों में भर जाता है, उनको बहुत फसल बर्बाद होती है। हर वर्ष होता है सर, उनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है इसका। पूर्व में भी ऐसी कई 2-3 बार घटनाएं हुई हैं। बांध सुजारा से पानी छोड़े जाने पर कुछ क्षेत्र डूब में आ जाता है। सामान्यतः जांच में पाया गया है कि किसान जो डूब क्षेत्र की भूमि खाली होती है उसमें फसल बो लेते हैं, उसी में वापस पानी भरने से क्षति होती है। फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी और यदि नियमानुसार उनकी क्षति होना पाई जाएगी तो आरबीसी 6-4 के अंतर्गत सहायता दिलाई जाने की कार्रवाई की जाएगी। बेटी के जन्म दिवस पर समाज सेवी ने चलाई अनूठी पहल। ग्वारा नगर के समाज सेवी टिंकू गोस्वामी ने अपनी बिटिया के जन्म दिवस पर संकल्प लिया है कि 6 जनवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्वारा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामटोरिया में जिन बेटियों का जन्म होगा, उन बेटी के जन्म दिवस पर एक भेंट के रूप में 1100 रुपए की एफडी की जाएगी और नवजात कन्या को उसके घर पहुंचाई जाएगी। समाज सेवी ने बेटी प्रगति गोस्वामी के साथ मां भगवती वृद्ध आश्रम पहुंचकर सभी बुजुर्गों के साथ केक काटकर सभी बुजुर्गों का बेटी प्रगति ने आशीर्वाद लिया। ग्वारा तहसीलदार सुनील वर्मा और डॉक्टर विकेश असाटी ने इस पहल की सराहना करते हुए वृद्ध आश्रम और अस्पताल पहुंचकर बिटिया प्रगति गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। आज हमारे क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे समाज सेवी श्रीमान टिंकू गोस्वामी जी की आज बालिका का जन्मदिन था, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने सबसे पहले तो वृद्धाश्रम में गरीब जो असहाय बुजुर्ग लोग हैं उनको फल वितरित किए, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद उनने एक सबसे अच्छी और एक अनूठी पहल चलाई है, जैसे कि उन्होंने जितनी भी अस्पतालें हैं ग्वारा, बमनौरा और भगवा में उन्होंने एक अनूठी पहल चलाई है कि आज और कल जितनी भी बच्चियों का जन्म होगा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन सबकी 1101 रुपये से उनकी एफडी कराई है। और साथ ही उन्होंने जो कई असहाय बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, उनके लिए आज कंबल और विशिष्ट प्रकार के दान आज उन्होंने किए हैं। और निश्चित ही जैसा कि शासन के द्वारा भी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ा आयोजन उनके द्वारा किया गया और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है उन्होंने, जो कि पूरी जनता जनार्दन के लिए, कि जिस प्रकार से बच्चियों को आज बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है कि बच्चियां ही सब कुछ होती हैं
और एक अभिन्न हिस्सा है परिवार का, तो निश्चित ही बहुत अच्छी अनूठी पहल है। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका समाज के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि बच्चियों और बच्चों में हमें कोई अंतर करना है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो बच्चियों का जो कद है वो बच्चों से काफी ज्यादा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बच्ची ही एक ऐसी होती है जो 3-3 परिवार को साथ में लेकर चलती है। बहू, बेटी और माँ हर रूप में वो साथ निभाती है। और जैसा कि एक बहुत अच्छा सारा आज उन्होंने मैसेज दिया है कि हमें अपने बच्चों को, स्पेशली जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, उनके लिए जरूर पढ़ाना चाहिए और निश्चित ही उनका सहयोग हमेशा रहता है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। महंत राजेंद्र दास जी का नगर में हुआ भव्य स्वागत। टीकमगढ़ जिले के जतारा में किशन पटेरिया के यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा में शामिल होने के लिए श्री 1008 पंडित श्री राजेंद्र दास जी महाराज जैसे ही नगर में पहुंचे। उनका डीजे, ढोल, नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया। नगर में जहां जहां से निकले वहीं लोगों ने फूल बरसाए और महाराज जी की आरती उतारी और नगर के लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान जतारा विधायक और मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री व प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश तिवारी, संजय सिंह, रविंद्र सिंह भदौरिया, रमेश पाठक, सुरेश दुबे, श्री नगाइश सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।